हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे नजर आते हैं, लेकिन उन सब में एक तारा है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। सबसे जरूरी, हमारा अपना सूरज। ये सिर्फ कोई दूर का आग का गोला नहीं है, ये हमारे होने की वजह है। तो चलिए आज इसी सूरज की पूरी कहानी में गोता लगाते हैं, इसके जन्म से लेकर इसके शानदार भविष्य तक। एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर सूरज बस यूं ही इसी वक्त अचानक गायब हो जाए? अंधेरा तो होगा, पर उसके बाद क्या? देखिए, इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही डरावना भी। कुछ ही घंटों में हमारी ये हरी भरी खूबसूरत दुनिया एक ठंडी, अंधेरी और बर्फीली जगह में बदल जाएगी। जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसी एक ख्याल से हमें ये समझ आता है कि हमारा वजूद सूरज से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। सूरज सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी नहीं देता, हमारे मौसम, समंदर की लहरें, यहाँ तक कि हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, सब कुछ वहीं से आता है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त तारा आखिर बना कैसे? चलिए इसकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। चलिए समय में एक लंबा सफर करते हैं, बहुत लंबा, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। उस वक्त ना तो धरती थी, ना ही हमारा सौरमंडल। अंतरिक्ष में सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत बहुत बड़ा बादल तैर रहा था, और यहीं से हमारे सूरज की कहानी शुरू होती है। इसे वैज्ञानिक नेबुला थ्योरी कहते हैं। कहानी कुछ यूं है कि गैस और धूल का वो विशाल बादल अपनी ही ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, और जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया उसके केंद्र का तापमान और दबाव बढ़ता गया, जब तक कि वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच गया। इस जबरदस्त गर्मी ने एक न्यूक्लियर भट्टी चालू कर दी, और हमारा सूरज पहली बार चमक उठा। और जो बचा कुचा मलबा था ना, उसी से बनी हमारी पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह। तो 4.5 अरब साल बाद आज हमारा सूरज अपनी जवानी में है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी कुल उम्र करीब 10 अरब साल होगी, मतलब ये अभी अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। यह सूरज का सबसे स्टेबल, सबसे शांत दौर है, जिसे मेन सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये शक्ति आती कहाँ से है? इसका राज है न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज के केंद्र में हर एक सेकंड, सोचिए, हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। इस प्रोसेस में जो जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वही 15 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। इस एनर्जी का अंदाजा इसके तापमान से लगाइए। सूरज की सतह जो हमें दिखती है वो सिर्फ 5,500 डिग्री सेल्सियस गर्म है, लेकिन असली कहानी तो इसके कोर यानी केंद्र में है, जो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर धधक रहा है। ये एक ऐसी भट्टी है जो पूरे सौर मंडल को जिंदा रखे हुए है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि हजारों सालों से इंसान सूरज को पूजता आया है। चाहे भारत में सूर्यदेव हों या मिस्र में देवता रा, दुनिया भर की सभ्यताओं ने सूरज को सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि साक्षात जीवन देने वाला भगवान माना। लेकिन फिर विज्ञान का दौर आया और हमारी समझ बदली। 1610 में जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन से सूरज पर धब्बे देखे तो खगोल विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई, और आज हमारे अपने आदित्य L1 जैसे मिशन सूरज के उन राजों से पर्दा उठा रहे हैं जिनके बारे में हम पहले सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। चलिए अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो दिमाग को चकरा देंगी। सबसे पहले साइज। अगर हमारी पृथ्वी एक मटर के दाने के बराबर है तो सूरज एक बहुत बड़े दरवाजे जितना होगा। इसका डायामीटर पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। या इसे ऐसे समझिए, अगर सूरज अंदर से खोखला होता तो उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती थीं। 13 लाख! और हम इससे दूर कितना है? करीब 15 करोड़ किलोमीटर। सोचिए, अगर आप एक हवाई जहाज में बैठकर वहां जाना चाहें तो आपको 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे, और इतनी जबरदस्त दूरी के बाद भी इसकी गर्मी हम तक पहुंच जाती है। और एक और दिलचस्प बात, सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में भी वक्त लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो सूरज हम देख रहे हैं वो असल में 8 मिनट पुराना है। अगर सूरज अभी गायब हो जाए तो हमें इसका पता भी 8 मिनट बाद चलेगा। हर कहानी का एक अंत होता है, और हमारे सूरज की कहानी का भी होगा। तो अब समय में आगे चलते हैं, अरबों साल आगे।
ये देखने के लिए कि हमारे इस तारे का आखिरी अध्याय कैसा होगा। आज से करीब 5 अरब साल बाद सूरज का हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा। तब वो फैलना शुरू करेगा और एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाएगा। ये इतना बड़ा होगा कि बुध, शुक्र और शायद हमारी पृथ्वी को भी निगल जाएगा। फिर लाखों सालों बाद ये अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में बिखेर देगा। पीछे बचेगा सिर्फ एक छोटा बेहद घना कोर जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, और फिर वो भी अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा, जब तक कि वो हमेशा के लिए बुझ न जाए। लेकिन वो तो बहुत दूर के भविष्य की बात है। आज इस पल में सूरज हमारे लिए क्या है? ये सिर्फ एक तारा नहीं है, ये हमारे सौर मंडल का एंकर है, एक लंगर जिसने हर ग्रह को अपनी जगह पर थाम रखा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, सूरज की ग्रेविटी के बिना पृथ्वी अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं खो जाएगी, और इसकी ऊर्जा के बिना धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सच तो ये है कि सूरज की कहानी हम सबकी कहानी है, हमारे अतीत की, हमारे आज की और हमारे भविष्य की। तो अगली बार जब सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ें, तो एक पल रुक कर सोचिएगा। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एक तारे की 4.5 अरब साल पुरानी कहानी है जो हम तक पहुंच रही है। एक ऐसे तारे की कहानी जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। और ये हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने खुशकिस्मत हैं।